गौर करो, जो एक कुत्ते को पानी पिला देने की वजह से एक फाहिशा और बदचलन औरत जो अपना जिस्म बेचती थी, जिसके बारे में हदीस में फाहिशा का लफ्ज मौजूद है, एक दूसरी हदीस में जिसके लिए जानिया का लफ्ज मौजूद है, यानी बदचलन औरत जो जिस्म बेचा करती थी, ऐसी औरत अपने कस्टमर को ढूंढने के लिए और तलाश करने के लिए कहीं जा रही थी। रास्ते में उसको एक प्यासा कुत्ता दिखता है जो जमीन पर अपनी जबान रगड़ रहा है, यानी जमीन से पानी की उम्मीद लगा रहा है कि हमें जमीन से कोई पानी मिल जाए। उस औरत को, उस कुत्ते पर रहम आ गया, उस तवाइफ को, उस बदचलन औरत को। एक हदीस में आता है कि उसने अपनी ओढ़नी, और दूसरी हदीस में आता है कि उसने अपने पैर का मोजा उतारा और उसको अपने दुपट्टे से बांधा और उसको कुएं में डाला और उस मोजे को पूरा भिगो लिया, तर कर लिया, और उस कुत्ते के पास जाकर उसने उस मोजे को या अपनी ओढ़नी को निचोड़ दिया। कुत्ता पानी पीने लगा। वो औरत कई बार कुएं से पानी निकालती है और उस कुत्ते को पिलाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस औरत की इस अदा पर कि उसने कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस औरत को जन्नत का मुस्तहिक बना दिया। जब मरी तो वो जन्नत के अंदर दाखिल कर दी गई। एक कुत्ते को पानी पिला देने की वजह से एक तवाइफ, एक फाहिशा औरत बख्श दी गई और वो जन्नत में चली गई। फिर एक आम इंसान को पानी पिलाने का सवाब क्या होगा? एक आम इंसान को इस भेदभाव को खत्म कर दिया जाए कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, किसी भूखे को खाना खिला दिया जाए, ये सोचे बगैर कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है या ईसाई। मेरे भाइयों, हदीस की किताबों में भरा पड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जिसका पड़ोसी भूखा सो गया और तुम खाना खाकर सोए हो तो तुम मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। पड़ोसी की कैद में हिंदू और मुसलमान की कैद नहीं लगाई है। आपका पड़ोस में जो भी रहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला है, लेकिन आप पेट भरकर अगर सो गए खाकर और आपका पड़ोसी भूखा सो गया, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन। ये हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। चाहे अपने घर में उठकर रात के 3 बजे तहज्जुद की नमाज ही क्यों ना पढ़ता हो, लेकिन वो मोमिन नहीं। अगर खुद उसका पेट भरा है और उसका पड़ोसी भूखा सो गया तो वो मोमिन नहीं। जरा तसव्वुर करो, इस्लाम के अंदर इंसानियत का यह मकाम है, यह दर्जा है। वो कहता है इस्लाम कि तहज्जुद भले ही ना पढ़ो लेकिन पड़ोसी को भूखा मत सोने दो। मेरे भाइयों, ये इस्लाम की तालीम है, ये इस्लाम की शिक्षा है। एक कुत्ते को पानी पिला देने की वजह से एक तवाइफ जन्नत में चली जाती है, तो फिर इंसानियत को खिलाने और पिलाने वाला ये कितना बड़ा सवाब का मुस्तहिक होगा। यहाँ से हमें और आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए और अंदाज़ा लगाकर सोचना चाहिए। हमें और आपको इन तमाम बातों पर गौर भी करना चाहिए। इंसानियत का ये दर्जा, ये मकाम अगर किसी मजहब ने दिया है तो वो इस्लाम देता है। ये इंसानियत का मकाम है। सब एक ही बाप की औलाद है, ये आला दर्जे की महराज है। आप रोजे से हैं और सुनो, आप रोजे से हैं और रोजा भी रमजान के महीने में रख रहे हैं जो फर्ज है। आप रोजे से हैं, आपके पड़ोस में एक आदमी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने अर्जेंट ब्लड मांगा है, लेकिन उस आदमी का, जो आपका पड़ोसी है, वो हिंदू है, ईसाई है, यहूदी है, कोई भी है, मुसलमान नहीं है, मान लो, इस्लाम को छोड़कर वो दूसरे किसी मजहब का मानने वाला, मान लो थोड़ी देर के लिए, लेकिन बीमार है और डॉक्टर ने कह दिया कि 1 घंटे के अंदर अंदर अगर मुझे इसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिला तो हम इसको नहीं बचा पाएंगे। उसके बेटों का ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से अलग है, उसकी बीवी का ब्लड ग्रुप अलग है, और लोगों का ब्लड ग्रुप उसके ग्रुप से अलग है, लेकिन आप मुसलमान हैं, आपका ब्लड ग्रुप उसके ब्लड ग्रुप से मेच खा रहा है।
और आप एक बोतल खून दे सकते हैं और उसकी जान बच सकती है, तो ऐसी सूरत में आपको डॉक्टर के पास जाकर एक बोतल खून देना पड़ेगा, इसलिए कि उसकी जान बचाना इस वक्त जरूरी है, आप उसकी नहीं बचा रहे हैं। कुरान कहता मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, जिसने किसी एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। यहां आप एक हिंदू को या एक ईसाई को नहीं बचा रहे हैं, एक इंसान को बचाकर पूरी कायनात की और पूरी दुनिया की इंसानियत और मानवता को बचा रहे हैं। ऐसे मौके पर आपको ब्लड देना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है, क्या रोजे की हालत में एक बोतल खून देना जायज है कि नाजायज है? ये एक अलग मसला है। मेरे भाइयों, आपको रोजा है, बुखार है, लेकिन डॉक्टर ने ब्लड जांच के लिए सैंपल मांगा है, आप रोजा नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप ब्लड जांच के लिए 2, 4, 5 ml ब्लड अगर आपका निकाला जा रहा है तो आप निकलवा सकते हैं, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। सुन लीजिए मसला, अगर 2, 4, 5 ml ब्लड निकलवाने से आपकी जांच के लिए जाना है, ब्लड 2, 4, 5 ml ब्लड निकालने से रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन आपको एक बोतल खून देना है। एक बोतल खून देने के बाद कमज़ोरी आना है। कमज़ोरी जब आती है तो ब्लड निकालने वाले आपके हाथ में पहले एक बॉल पकड़ा देते हैं ताकि खून का सर्कुलेशन बना रहे, और आप ऐसे ऐसे बॉल दबाते रहेंगे और ब्लड निकलता रहेगा। और ब्लड निकालने के बाद एक बोतल खून देने के बाद फिर आपको 2 बिस्किट, चाय या कोई जूस पिलाया जाता है। ये हर हॉस्पिटल का एक नियम है। लिहाजा ऐसी सूरत में आप रोजे से हैं तो आपका वो ब्लड लेगा नहीं, वो आपको कहेगा कि पहले आप रोजा तोड़िए, कुछ खाइए, क्योंकि ब्लड निकलने से आपको और कमजोरी पैदा हो जाएगी। इस्लाम यहां आपको इजाजत देता है कि एक गैर मुस्लिम की जान बचाने के लिए आपको अगर रोजा तोड़ना पड़ रहा है तो रोजा तोड़ दीजिए। ये रोजे की कज़ा तो बाद में हो जाएगी, लेकिन अगर ये मर गया तो दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको बचाना, रोजा रखने इस वक्त तोड़ देना बेहतर है, उसको बचाना ज्यादा जरूरी है। लिहाजा इस्लाम यहां आपको इजाजत देता है कि गैर मुस्लिम की जान बचाने के लिए रोजा तोड़ दो। इससे बड़ा दर्जा इंसानियत का और क्या होगा।